नमस्कार, मैं सत्यम कुमार वर्मा आप सभी का एक्सेल ट्रेनिंग के इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे सम इफ और सम इफ्स के बारे में। ऐसे ही एक्सेल के फॉर्मूलाज और गूगल स्प्रेडशीट के फॉर्मूलाज को जानने के लिए, डिटेल में पढ़ने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल एक्सेल ट्रेनिंग को लाइक और सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। आज का टॉपिक हमारा है सम, सम इफ और सम इफ्स। सम का प्रयोग कब करते हैं, सम इफ का प्रयोग हम कब करेंगे और सम इफ्स का प्रयोग हम कब करेंगे। सम का प्रयोग सिंपली किसी भी नंबर को सम करने के लिए किया जाता है। सम मीन्स एडिशन करने के लिए किया जाता है। ये हमारा रॉ डेटा है। अगर हमें इसमें टोटल कितने प्राइस की सेल हुई है उसको सम करना हो तो हम उसके लिए सम फार्मूला का यूज करेंगे। सम फार्मूला का लिखने का तरीका होता है इक्वल टू सम, देन जो हमारा कॉलम है बस वो हमने सेलेक्ट कर लिया। ये ध्यान रखिएगा, इस कॉलम में जो डेटा होगा, ये जो ऐड करेगा वो सिर्फ नंबर्स को ही ऐड करेगा। ये हमारा टोटल सेल्स हुक निकल कर आ गया है। 167,915.35 का टोटल सेल्स हुआ है। अब हमें चाहिए कि सेल्स इतना हुआ है, ठीक है, बट हमें चाहिए कि हमें चाहिए कि चिकन के कितने सेल हुए हैं, क्लासिक के कितने सेल हुए हैं बर्गर कैटेगरी के अंदर। उसके लिए सिर्फ हमारे पास यहाँ पे एक कंडीशन है कि जब ये कंडीशन ट्रू हो तो हमें सिर्फ सेल उसी आइटम का दे। लाइक एग्जांपल कि हमें जो बर्गर कैटेगरी के अंदर जो चिकन है उसकी कितने क्वांटिटी, कितने अमाउंट का वो सेल हुआ है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे सम इफ का। जैसे काउंट इफ्स के अंदर भी जब एक कंडीशन होता है तो हम काउंट इफ का यूज करते हैं, मल्टीपल कंडीशन को ट्रू करना होता है तो हम काउंट इफ्स का प्रयोग करते हैं। वैसे ही सम करने के लिए जब हमें सिर्फ एक कंडीशन को सही हो तो उसके रिजल्ट आए तो उसके लिए हम सम इफ का प्रयोग करते हैं, और जब मल्टीपल कंडीशन ट्रू हो और उसका रिजल्ट आए तो उसके लिए हम सम इफ्स का प्रयोग करते हैं। सो लिखते हैं सम इफ का फॉर्मूला कैसे। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो, इंफॉर्मेटिव एक्सेल ट्रेनिंग के लिए प्लीज मेरे चैनल एक्सेल ट्रेनिंग को सब्सक्राइब करें। लिखते हैं अब सम इफ का फॉर्मूला इक्वल टू सम इफ लिखा हमने। ये अब आ रहा है रेंज। रेंज कौन से रेंज से हमें सेलेक्ट करना है उसकी कैटेगरी को। ये हुआ हमारा बर्गर कैटेगरी में से हमें क्या चाहिए, जो ये चिकन कितने बिकी है, क्लासिक कितने बिके हैं, वेज कितने बिके हैं, सुप्रीम कितने बिके हैं। ये हमने करा, ये हमारा कंडीशन हुआ। अब हमें क्या सम करना है, सम रेंज। हमें यहाँ पे रेंज पास करनी होगी। हमें सम क्या करनी है, टोटल प्राइस, कितने प्राइस का सेल हुआ है। हमने ये जब प्रेस करा, ये इसको मैंने कॉपी करके नीचे तक पेस्ट कर दिया। ये हमारा आ गया टोटल सेल्स इंडिविजुअल इंडिविजुअल वाइज। चिकन की कितनी सेल हुई है, क्लासिक की कितनी सेल हुई है, वेजी की कितनी सेल हुई है। अगर और अब हमें टोटल करना है, हम इक्वल टू सिंपली सम का प्रयोग करेंगे, इक्वल टू सम, और ये हमने ऐड कर दिया। आप देख सकते हैं कि हमारा रिजल्ट बिल्कुल ये और ये जो सम से हमारे फॉर्मूला आया था बिल्कुल सेम आ रहा है। मतलब हमारा रिजल्ट बिल्कुल सही है। इस तरीके से हम सम और सम इफ का प्रयोग करते हैं। सम इफ का प्रयोग कब करेंगे, जब सिर्फ एक कंडीशन ट्रू हो और उसके अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट चाहिए तो हम सम इफ का प्रयोग करेंगे। अब हम करते हैं सम इफ्स का प्रयोग। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव एक्सेल फॉर्मूला और गूगल स्प्रेडशीट फॉर्मूला के लिए प्लीज मेरे चैनल एक्सेल ट्रेनिंग को सब्सक्राइब करें। अब लिखते हैं सम इफ्स इक्वल टू सम इफ्स। सम इफ्स क्या कहता है, इसमें हमें क्या चाहिए, जहां मल्टीपल कंडीशन हो, एक या उससे ज्यादा कंडीशन हो, वो सारे कंडीशन ट्रू हो, सही हो, तभी उसका सम ला करके दे। इक्वल टू सम इफ्स लिखा हमने। इसमें क्या कह रहा है, सबसे पहले हमें सम रेंज देना है कि हमें कौन से कॉलम को सम करना है। हमें सम करना है टोटल प्राइस को। हमने टोटल प्राइस सेलेक्ट कर लिया, कॉमा। अब हमारे पास जो पहला क्राइटेरिया रेंज है वो है बर्गर कैटेगरी की। क्या क्राइटेरिया है हमारा, ये कि कौन सा बर्गर कितना बिका है, ये कॉमा लगाया हमने। अब साइज का नेक्स्ट जो कंडीशन है, क्राइटेरिया हमारी ये बर्गर कैटेगरी बर्गर साइज की है कि बर्गर साइज मीडियम लार्ज स्मॉल में से क्या क्राइटेरिया है, क्या कंडीशन ट्रू हो तब वो रिजल्ट दे हमें। ये डबल एक्सएल चिकन के अंदर, डबल एक्सएल, एक्सएल,
इन सब जब ये सारे कंडीशन ट्रू होंगे तो वो हमें रिजल्ट देगा। देखिएगा अभी, ध्यान दीजिएगा, ये रिजल्ट अभी गलत आएगा। क्यों, वो मैं बताऊंगा अभी आपको। ये देखिए रिजल्ट गलत आया ना। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पेस्ट किया, ये हमारा जो रेंज ऑफ सिलेक्शन था रॉ डेटा का, ये चेंज हो गया। जी से एच हो गया, आई हो गया, जे हो गया, के हो गया। सो पहले ही मैंने बताया है कि ऐसे जब हमें फॉर्मूला को आगे की ओर पेस्ट करना होता है तो उस कंडीशन में हमें डेटा को, अपने सिलेक्शन को फ्रीज कर देना चाहिए, ताकि वो आगे मूव करने पर कॉलम को मूव ना करे, जो हमारा सिलेक्शन है उसको मूव ना करे। सो फिर से लगाते हैं एक बार, इजकल टू सम इफ्स, ये हमारा हुआ सम रेंज। अब इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले फ्रीज कर देंगे। यहाँ हमने जी को पूरी तरह से फ्रीज कर दिया है। कॉमा क्राइटेरिया रेंज हमारा ये बॉर्डर कैटेगरी है, इसको फिर से हमने फ्रीज कर दिया। कॉमा, ये हमारा कंडीशन हो गया। हमने इसको यहाँ पे क्या, ई को फ्रीज करेंगे, ताकि नीचे की ओर जैसे जैसे वो जाएगा हमारा डेटा सिलेक्शन वो नीचे की कॉलम को सिलेक्ट करता रहेगा। कॉमा, नेक्स्ट हमारा साइज को सिलेक्ट करेंगे, इसको भी हमने फ्रीज कर दिया, ताकि जैसे ही हम कॉपी करें, पेस्ट करें, आगे की ओर मूव करें तो जो हमारा सिलेक्शन है वो मूव ना हो। यहाँ पे हम 3 को फ्रीज कर देंगे। ये कॉपी किया है, इसको अब पेस्ट करेंगे हम हर जगह और हमें रिजल्ट बिल्कुल सही आएगा। इसको हमने कॉपी किया, नीचे पेस्ट कर दिया। ये देखिए आ गया है सब कैटेगरी का, हर कैटेगरी का साइज वाइज कितने कितने सेल हुए हैं वो। अब हम यहाँ से फिर से नीचे जाएंगे, इक्वल टू सम कर देंगे। सो हमें डबल एक्सएल कितनी सेल हुई हैं, ये देखिए, स्मॉल मीडियम लार्ज सबका सेल आ गया है। इसको हम सम करेंगे तो ये वही सम आ गया जो हमारे पास ऑलरेडी टोटल सम ऑफ सेल्स आ रही है। सो इस तरीके से हम सीखे आज की वीडियो में सम इफ और सम इफ फॉर्मूला का यूज करना। सो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव, ऐसे ही एक्सेल फॉर्मूला, ऐसे ही गूगल स्प्रेडशीट के फॉर्मूला को जानने के लिए प्लीज मेरे चैनल एक्सेल ट्रेनिंग को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। आज की वीडियो में इतना ही, फिर कल मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए फॉर्मूला के साथ। थैंक यू। ओके, बाय बाय।